हेलो फ्रेंड्स, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कैसे तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर सकते हो। मीन्स सीटेट की तैयारी हम कैसे करें कि हम उसको पहली बार में ही क्लियर कर लें। तो सीटेट आपका है, सीटेट सीटेट कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सीटेट की तैयारी करने के लिए अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्लियर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न, जो पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं कि हमने हाँ भाई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक सब्जेक्ट उठाया, अब हम उसको क्या है कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो पैटर्न का हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है, तो जो फर्स्ट इज है वो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, मीन्स सिलेबस जो होता है, ठीक है। अगर यहाँ पेपर फर्स्ट की बात करते हैं और यहाँ हो गया आपका पेपर 2, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में भी क्या होता है, आपका हिंदी होती है, ठीक है। पेपर, ठीक है, हिंदी होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है सीडीपी, ओके। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद आती है लैंग्वेज सेकंड। आती है या नहीं आती है, लैंग्वेज फर्स्ट भी आती है, सेकंड भी आती है, ओके। उसके बाद आपका 4 नंबर पे आता है यहाँ पे ईवीएस या मैथ्स कह दो। 5 नंबर पे आता है आपका मैथ्स, क्लियर। आपका पेपर फर्स्ट में क्या है, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ईवीएस और आपका आता है मैथ्स। ये क्या है, आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, ओके। इसी तरीके से पेपर 2 का सिलेबस आता है, उसमें भी आपके यहाँ सीडीपी होती है, सेकंड लैंग्वेज 1 होती है, इसमें आपकी इसमें लैंग्वेज 2 होती है। लैंग्वेज आपका 4 नंबर पे क्या होता है यहाँ पे कि या तो आपकी एसएसटी होती है, ठीक है, या आपकी साइंस और मैथ्स होता है, क्लियर। या तो आपकी एसएसटी होगी या साइंस मैथ्स होगा। और जो आपका क्या होता है, ये 4 नंबर में आ जाती हैं कि या तो आर्ट वाला बच्चा क्या है एसएसटी लेगा और साइंस वाला बच्चा क्या है आपका साइंस लेगा, जिसके क्वेश्चन जो है आपके 60 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे ये क्या है 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के हो गए ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो होती है ये आपकी कितने मार्क्स की आती है, ये आती है आपकी 60 मार्क्स की आती है, ओके, क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा क्या होता है सिर्फ पेपर 1 फिल करता है, तो जो 1 पेपर फिल कर रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, उसने भैया फिल कर दिया। अब लैंग्वेज फर्स्ट में मान लो आपने हिंदी ले ली, ठीक है, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ले ली, ये आपका पेपर फर्स्ट वाले ने ले लिया। लेकिन कोई बच्चे ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को जो है दोनों को फिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड है, तो आपकी पेपर 2 में भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रहेगी। आपका ऐसा नहीं है इसमें लैंग्वेज फर्स्ट आपने इंग्लिश हिंदी ले ली, इसमें इंग्लिश ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी क्या है सेम सेम होंगी अगर पेपर दोनों फिल करते हैं। अगर 1 फिल करते हैं तो आपकी चॉइस होती है, आपको जो भी लैंग्वेज चॉइस करनी हो आप कर सकते हो। तो आपका पेपर कैसे तैयारी करें, उसमें सबसे पहला पैटर्न तो आता है आपका सिलेबस का, कि सिलेबस आपको क्या है पता होना चाहिए, कौन सा मार्क्स, कौन सा पेपर है, क्या उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के बारे में, ठीक है। सेकेंड पैटर्न आता है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्या है आपके क्वेश्चन पेपर, मीन्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको क्या है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ने का इन द सेंस आपका ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपने पेपर लिया, प्रीवियस ईयर का पेपर लिया, उसको सॉल्व कर दिया, नो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस मीन्स 2011, 12, 13 के बाद जो भी पेपर होता गया उनमें कितना चेंजेस है, लेवल कितना हाई हो गया है आपका, और कौन सा आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मैंने भी क्या किया था, मैंने तब सीटेट क्लियर किया था, तो मैंने भी क्या करा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको डिटेल में पढ़ा था। सीडीपी है, सीडीपी में मान लो अगर आपका व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल बेस्ड में उसके अंदर घुस जाओ भाई, तभी आपका क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि भाई मैम ने तो बोला था या सर ने तो बोला था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व नहीं होता। आपको क्या करना है, पढ़ना तो है प्रीवियस ईयर का पेपर, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि आज मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आज मैंने दूसरा कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये आपका बहुत प्लस पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, कि इसको सॉल्व करने का आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्या है, दूसरा पैटर्न था आपका, कि हम इससे भी क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट ही समझ लिया, तो कॉन्सेप्ट समझने से हमारा क्या होता है कि हमारी पेपर में क्या होता है, हमारा पेपर 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से हमारे 90 मार्क्स की तो हमारी पैडागोजी ही आती है, और जो जिसने कॉन्सेप्ट बेस समझ लिया उसके 90 मार्क्स तो भैया आ ही गए, क्लियर हो गया। और सीटेट क्या कहता है, सीटेट सिर्फ यही कहता है कि आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाके क्लियर करना है, इसकी कोई मेरिट नहीं होती। बस ये है कि ये अगर क्लियर हो गया आपका, तो आप आगे के जो एग्जाम है, डीएसएसबी का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, इन फ्यूचर पता नहीं, लेकिन सुपर टेट आपका आ सकता है। तो सुपर टेट आपका कब आएगा, तो सुपर टेट में ये जो है वैलिड होता है आपका। तो आपको सिर्फ ये क्लियर करना है, और ये सोच के चलो कि आपके पास ये लास्ट मौका है, ये सोच के चलोगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा इससे पिछली बार सिर्फ 1 ईयर में, मतलब 2025 में एक बार ही एग्जाम हुआ था, अब आपका 2026 के स्टार्टिंग में हो रहा है। कहाँ ये था कि पहले एक साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, तो अब दूसरे साल का क्यों इंतजार करना, आपको क्या करना है, आपको इसी ट्रेजेडी के साथ पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको उसी को पढ़ना। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस सेट का। किसका आता है? प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब है, मैंने ये चीज देखी है कि प्रैक्टिस सेट जो आपने देखे होंगे चैनल्स पे जो है, यूट्यूब पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले भी होते हैं, या प्रैक्टिस सेट की क्या है अलग से एक बुक भी होती है। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस सेट इतना मज़ा लाइक, मतलब प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, जो बुक्स छाप देते हैं या फिर चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उनको करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अब जैसे आपका फैब में एग्जाम होने वाला है, सिर्फ आपका क्या है दिसंबर और जनवरी बचा, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो प्रैक्टिस सेट कर लेना। लेकिन प्रैक्टिस सेट भी आपको किस तरीके से करने हैं, आपको बुक नहीं लेनी प्रैक्टिस सेट की। क्यों? क्योंकि उसमें मोस्टली वो क्वेश्चन डाल देते हैं वो प्रैक्टिस सेट के अंदर जो आपके बीएड में आए हुए हैं, डीएलएड में आए हुए हैं, केवीएस में आए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उसके अंदर डाल देते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है आपके सीटेट के अंदर आए। प्रैक्टिस सेट का मतलब है यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। किससे है? PYQ से है आपका। कि PYQ का मतलब है आपका प्रैक्टिस सेट में भी कि अगर आपको करना है, जैसे आज आपने क्या है 2018 का क्या है आपने प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है, उसके बाद 1 वीक बाद आप क्या है एक दूसरा प्रैक्टिस सेट उठाओ, लाइक मतलब 2020 का उठा लें, ठीक है, किसका? 2020 का। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर इस संडे को 2018 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा है तो हम नेक्स्ट संडे भी 2018 का करें, तो आपके 150 में से तो भाई नंबर आ ही जाएंगे। आपको क्या करना है, अलग सन का क्या है आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। आप खुद ये चीज़ देखना, 2011 का अगर पेपर आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो आपके मार्क्स मेरे को लगता है 120 प्लस क्या 130 प्लस भी हो जाएंगे, इतना इजी पेपर था वो, अगर कोई स्टडी कर रहा है आज के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे, आगे के प्रैक्टिस सेट करते जाओगे, आपको लेवल का पता लगेगा। और आप अभी करंट में जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ टाइम पहले, जो हुआ था 2025 के जनवरी में, उसमें अगर आप 130 नंबर ले आते हो तो इसका मतलब आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का मतलब भी आपका PYQ से है, जो मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चीज आता है आपका NCER।
एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है आपको वही पढ़नी है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। मीन्स ईवीएस की अगर आपको तैयारी करनी है ईवीएस की, तो उसमें 3, 4, 5 जो क्लास होती हैं इसकी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, तो आपका जो ईवीएस है उसमें भाई 25+ नंबर तो आने ही आने हैं। ऐसी मैथ्स के लिए भी मैं कहूँगी, मैथ्स के लिए भी क्या है, आपको एनसीईआरटी वाली जो बुक है, एनसीईआरटी वाली जो बुक है आपको वही पढ़नी है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका क्वेश्चन आता है। मैथ्स में आप कितनी भी तैयारी कर लो, ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन ही फंसना है, सेम डिट्टो क्वेश्चन तो आपका आता ही नहीं है। आपको जो तैयारी करनी है वो बुक से करनी है एनसीईआरटी की। जो आपने देखा होगा सीबीएसई का जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी का आपका, तो 3, 4, 5 जो क्लासेस होती हैं उनकी बुक्स को उठाओ, देन उनको सॉल्व करो, तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में क्या है, हिंदी आपका आता है पेडागोजी। हिंदी में जो आपकी ग्रामर आती है सीटेट में वो बहुत बेसिक आती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत बेसिक होती है। मीन्स उसमें ग्रामर में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही इसकी पेडागोजी की बात, तो आपको पेडागोजी की इसकी तैयारी करनी है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के पेपर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, एनसीईआरटी की बुक उठा लो अपनी, ठीक है, और दूसरा आपने पीवाईक्यू जो है इसको करो, तो आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी फरवरी में होने के बाद आप कहोगे कि मैम हमारा एग्जाम जो है इसी तरीके से हमने पढ़ा था, तो हमारा एग्जाम जो है क्लियर हो गया। ठीक है, सीडीपी का भी यही, और सीडीपी की जो है क्लासेस हमारे चैनल पर ली जाती हैं। इवनिंग में 7 PM पे आपकी रोजाना क्लास रहती है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहती है। तो हमारे चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।